नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो गया है खबर दमदार का। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे और मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश की आज बड़ी खबर आ रही है, श्री कृष्ण जन्मभूमि केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर कैविएट दाखिल हुई है। हिंदू सेना की तरफ से दाखिल की गई याचिका, हाईकोर्ट के फैसले को लेकर याचिका दाखिल की गई है। मुस्लिम पक्ष की चुनौती पर पक्ष रखने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए तो हमें भी सुना जाए, हिंदू पक्ष ने इस बात को कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जा चुके हैं सभी केस। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हिंदू सेना की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए तो हमें भी सुना जाए। और अति कश्यप शूटआउट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। प्रयागराज पहुंचे न्यायिक आयोग की टीम अधिकारियों से पूछताछ करेगी। टीम 5 सदस्यीय टीम कर रही है केस की जांच। न्यायिक आयोग की टीम अधिकारियों से कुछ नए तथ्यों पर पूछताछ करेगी। आयोग की टीम मीडिया कर्मियों, पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के पहले ही बयान दर्ज कर चुकी है। उधर जून महीने में उत्तर प्रदेश को सीएम योगी ने 21,000 करोड़ से अधिक की सौगात दी है। देवरिया प्रतापगढ़ में 5 बड़ी सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के भवन और थारू जनजाति संग्रहालय का शुभारंभ किया गया। उद्यमी मित्रों, एमएसएमई उद्यमियों को प्रोत्साहन राशि और ऋण दिया गया। साथ ही जून में ही मथुरा, अयोध्या, काशी और प्रयागराज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। प्रयागराज में माफिया पर चोट कर जरूरतमंदों को घर दिया। प्रतापगढ़, देवरिया, सोनभद्र, बलिया, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, नोएडा, मथुरा, काशी, प्रयागराज का दौरा कर विकास यात्रा को और गति दी। सुशासन और विकास के एजेंडे के प्रतीक बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून माह में भी आधा दर्जन से ज्यादा जिलों के दौरे किए और वहां पहुंचकर 21,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात भी वहां की जनता को दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा, अयोध्या, सोनभद्र, प्रतापगढ़ समेत तमाम जनपदों के दौरे कर वहां पर तमाम योजनाओं की सौगात दी। जहां मथुरा यानी कि कृष्ण कन्हैया की नगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रज तीर्थ के विकास को लेकर परियोजनाओं की तमाम शुरुआत की। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और वहां पहुंचकर जनता को सौगातें भी दे रहे हैं। कैमरामैन सारद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। और 17वीं सहकारिता कांग्रेस का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया है। पिछले 9 साल में बिचौलिया राज खत्म हुआ है। सहकारी बैंकों के लिए आसान नियम बने हैं और 5 करोड़ गन्ना किसानों को सीधा लाभ मिला है। निर्यात बढ़ाने में सहकारी क्षेत्र की बड़ी भूमिका रही है। सहकारी समिति को तकनीकी मजबूती की जरूरत है। वहीं 17वीं सहकारिता कांग्रेस सम्मेलन में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, फिलीपींस, मलेशिया, ईरान जैसे देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और सम्मेलन में 34 आईए सदस्य देशों के प्रतिनिधि वर्चुअल मोड में 17वें आईसीसी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में मुख्य रूप से चर्चा नई सहकारी नीति के निर्माण, सहकारी समितियों के लिए अनुकूल कानून की आवश्यकता और उन तरीकों और साधनों पर केंद्रित होगी जिनके माध्यम से सहकारी समितियां प्रतिस्पर्धा कर सकें और अपनी व्यावसायिक साख को मजबूत करके बाजार अर्थव्यवस्था में पैर जमा सकें। और सहकार की स्पिरिट भी तो सबका प्रयास का ही संदेश देती है। आज अगर हम दूध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है तो इसमें डेयरी कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा योगदान है। भारत अगर दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में से एक है तो इसमें भी सहकारिता का बड़ा योगदान है। देश के बहुत बड़े हिस्से में कोऑपरेटिव्स
छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। 75 साल से लंबित हमारी मांग को पूरा कर एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय बना और मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि एक स्वतंत्र मंत्रालय बनने से, प्रधानमंत्री जी के सीधा मार्गदर्शन मिलने से और एक स्वतंत्र मंत्री सचिव फुल फ्लेज मंत्रालय बनने से सहकारिता मंत्रालय में और सहकारिता के क्षेत्र में ढेर सारे परिवर्तन संभव हुए हैं और आगे पर भी होते रहेंगे। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। माना जा रहा है कि मोदी सरकार इस सत्र में समान नागरिक संहिता बिल पेश कर सकती है। यूसीसी कानून संबंधी बिल संसदीय समिति को भी भेजा जा सकता है। मॉनसून सत्र में कई और बिल पारित होने की संभावना है। इनमें राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन बिल पेश हो सकते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होने पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। नकवी का कहना है कि कांग्रेस आज यूसीसी का विरोध कर रही है। 1985 में कांग्रेस के पास मौका था इस सुधार को लाने का, लेकिन उनकी कम्युनल सोच ने कॉमन सिविल कोड को कारागार में कैद कर लिया। हरीश रावत पर कहा कि ये लोग अपने नेताओं की अंतरात्मा की आवाज सुने। कांग्रेस ने जो लम्हों की खता की थी उसकी दशकों सजा देश ने भुगती। सन 85 एक ऐसा मौका था जिस वक्त की कांग्रेस पार्टी अपने संख्या बल के आधार पर कॉमन सिविल कोड की दिशा को सफल बना सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी संख्या बल की ताकत को से जो समावेशी सुधार है उस पर सांप्रदायिक वार किया। इसलिए अब यही समय है, सही समय है कि कॉमन सिविल कोड की दिशा में देश आगे बढ़ चुका है, उसको सफलता मिले और अभी नहीं तो कभी नहीं, ये समझ लीजिए आप। जो लोग इसको धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, जातियों के नाम पे बांटने की षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं, ना वो मुल्क के हितैषी है, ना किसी मजहब के हितैषी हैं और ना मानवता के हितैषी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि एक बार बिल सदन में पेश हो जाए उसके बाद हम इसको लेकर चर्चा करेंगे। पहले कांग्रेस देखना चाहेगी कि आखिर ड्राफ्ट में क्या है। बीजेपी की 2024 के चुनाव को देखते हुए एक बार फिर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है। ड्राफ्ट आने दीजिए, जब ड्राफ्ट आ जाएगा पार्लियामेंट में प्रस्तुत होगा तब हम सब बैठ के विचार विमर्श करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। मैं मानता हूं, जानता हूं, दिखाई पड़ रहा है कि डूबती हुई नाव भाजपा अपनी बचाने के लिए महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए आजादी के बाद की सबसे असफलतम सरकार एक शिगुफा छोड़ रही है जिसका इरादा और कुछ नहीं, सिर्फ बंटवारा करो। और बरेली की आला हजरत परिवार की बहू रही निदा खान ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस पहल के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं पर हमेशा 3 तलाक की तलवार लटकी रहती है, ऐसे में समान नागरिक संहिता से उनका भविष्य सुरक्षित होगा। यूसीसी के प्रस्ताव के सपोर्ट में हमने प्रधानमंत्री जी को लेटर भी लिखा है जिसमें महिलाओं का सीधा समर्थन दिखाया गया है, कि धन्यवाद किया है कि जैसे कि आपने 3 तलाक के बिल को हमारे आगे लेकर आए हो, हमारी बहनों का, बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि आप यूसीसी के ऊपर कोई बिल लेकर आए और हमारा आने वाला जीवन सुरक्षित करें। इसके लिए हम मुस्लिम बहनों ने प्रधानमंत्री जी को एक ये लेटर भी लिखा है जिसमें साफ साफ हमने उनका धन्यवाद किया है कि आपने हमारे लिए जो किसी ने नहीं सोचा, हमारे मुस्लिम भाइयों ने या हमारे मुस्लिम लीडर्स ने या हमारे बहुत सारी जो पहले पार्टीज़ रही हैं, कांग्रेस, इन लोगों ने कभी नहीं सोचा मुस्लिम महिलाओं के बारे में, लेकिन जो दर्द आपने सोचा और समझा और उसके लिए बिल लेकर आए और आज यूसीसी जैसी चीज़ के लिए आप प्रस्ताव लेकर आए हैं, तो हमें लगता है कि मुस्लिम बहनों को आगे चल के आपके सामने आके आपका सपोर्ट करना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए कि आपने हम सबका दर्द समझा।
उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के अस्पतालों में शुरू होंगे आईसीयू। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस बात के निर्देश दिए हैं। अभी प्रदेश के 21 अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा है। अब प्रदेश के 37 अस्पतालों में इस आईसीयू की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में 213 बेड भी बढ़ेंगे। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करके सीएम योगी की तारीफ की है। यूपी जैसे विशाल राज्य में जल जीवन मिशन का 50% कवरेज राज्य सरकार की कार्य योजना और कार्यकुशलता का एक और प्रमाण है। योगी जी का नेतृत्व अंतिम कतार के हर घर नल से जल की सुविधा विस्तार में अग्रणी एवं अनुकरणीय है। शेखावत ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के 2,65,00,000 परिवारों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का महाअभियान चल रहा है। अब तक जल जीवन मिशन के जरिए उत्तर प्रदेश के 1,30,00,000 परिवारों को शुद्ध पेयजल मिल रहा है। 2022-2023 में 59,38,000 घरों में जल कनेक्शन दिया गया। हर घर नल योजना के तहत साल 2023 में हर महीने में 12.92 लाख कनेक्शन लगाए जा रहे हैं। वर्तमान में हर रोज 43,000 घरों में नल का कनेक्शन दिया जा रहा है। सीएम योगी ने अब हर दिन 50,000 कनेक्शन लगाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने मार्च 2024 तक हर घर नल, हर घर जल के संकल्प को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमला करने वाले युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 4 युवकों को पुलिस ने हरियाणा के अंबाला से अरेस्ट किया है। इन युवकों के नाम लवेश, आकाश और पोपट हैं। ये तीनों युवक देवबंद के रटखंडी गांव के रहने वाले हैं। वहीं एक युवक हरियाणा के करनाल के गांव गोंदर का रहने वाला है। अब इनसे पूछताछ के बाद ही खुलासा होगा कि आखिर इन्होंने क्यों चंद्रशेखर पर फायरिंग की थी। दरअसल भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर कार सवार युवकों ने देवबंद में जानलेवा हमला किया था। इसके साथ ही पुलिस ने जानलेवा हमले में इस्तेमाल की गई कार को पीरखपुर गांव से बरामद किया। हालांकि इस हमले में घायल हुए चंद्रशेखर अब ठीक हैं। एसएसपी साहब ने यही कहा कि भाई अभी उनको पकड़ कर लाए हैं, अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। हमने एसएसपी साहब को ये कहा कि देखिए इस मामले का जिन्होंने किया है वो तो खुल ही गया है, लेकिन किसने ये करवाया है, क्या इसका मोटिव है। कहीं पूरे क्षेत्र को जलाने का प्रयास तो नहीं था। ऐसे कौन लोग हैं तो क्षेत्र में इतना बड़ा दंगा कराना चाहते हैं। ये सारी चीजें आप क्लियर कीजिए। बिल्कुल ये सब चीजें क्लियर होंगी तो समाज में भी एक अच्छा मैसेज आएगा और जनता भी खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। बीते बुधवार को सहारनपुर के देवबंद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमला हो गया था और उस हमले में 4 लोगों को सहारनपुर पुलिस ने आइडेंटिफाई किया था। कार बरामद कर ली गई थी और चारों की तलाश पुलिस लगातार कर रही थी। और आज जाकर सूचना मिली कि वह हरियाणा के अंबाला में कहीं कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी कर रहे हैं। उस सहारनपुर पुलिस ने उनको वहीं से धर दबोचा और उसमें उन्हें पकड़ने के बाद सहारनपुर पुलिस उनको लेकर यहीं सहारनपुर की पुलिस लाइन में लेकर आई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस के पहरे हैं। पुलिस इससे आगे किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। मीडिया को यहीं पर रोका गया है। और अंदर मेरठ जोन के एडीजे राजीव सब्बरवाल व सहारनपुर के एसएसपी व अन्य अधिकारी उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं कि इसके पीछे क्या मंशा थी, क्या कारण थे। और कहीं ना कहीं जो कारण थे उन पूरी पूछताछ के बाद ही सहारनपुर पुलिस पूरा खुलासा मीडिया के सामने करेंगे। कैमरा खबर मेरठ से है। बीएसपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे पर एक बार फिर कानूनी शिकंजा कस गया है। मीट कारोबारी याकूब कुरैशी के बेटे इमरान और फिरोज पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। दोनों ही गैंगस्टर एक्ट में जमानत पर हैं। हाल ही में कुर्क मकान की सील तोड़ने के मामले पर फिरोज पर मुकदमा दर्ज हुआ था। अब अगर प्रशासन ने अनुमति दी तो जल्द ही दोनों को जिला बदर घोषित कर दिया जाएगा। इनके विरुद्ध थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा गुंडा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित कर दी गई है। उक्त अभियोग की प्रभावी पैरवी कराकर शीघ्र ही इनको जिला बदर कराया जाएगा।
खबर हरदोई से। यहां पर उच्च न्यायालय के आदेश पर हरदोई के नगर पंचायत कुरसठ में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। तालाब की जमीन पर बने 9 अवैध मकानों को बुलडोजर के द्वारा जमींदोज कर दिया गया है। यहां पहले भी अवैध 38 मकानों को जमींदोज किया गया था। जिस वक्त कार्रवाई हो रही थी, इस वक्त बिलग्राम तहसील के एसडीएम, नायब तहसीलदार मल्लावा और माधोगंज के साथ पुलिस मौजूद थी। खबर वाराणसी से है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हमले के मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान बाहुबली विधायक अभय सिंह कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने मामले में अगली तारीख 11 जुलाई को दी है। धनंजय सिंह पर हमले के मामले में बाहुबली विधायक अभय सिंह मुख्य आरोपी हैं। साल 2002 में पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हमला हुआ था। साजिश रच करके एक फैब्रिकेट करके लिखवाया, अपना बदला लेने के लिए भी और वाई कैटेगरी सिक्योरिटी प्राप्त करने के लिए भी। किस तरीके का बदला लेने के लिए मुकदमा आपको? जो हमारे परिजनों ने इनकी मदद नहीं किया 50,000 रुपये इनामी होने के बाद। आज पेशी के दौरान क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं, डेट पड़ गई 11 तारीख। और उधर अमरनाथ यात्रा में फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला भी सामने आया है। मुजफ्फरनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे यात्रियों का रजिस्ट्रेशन गलत पाए जाने पर उन्हें चीची माता मंदिर में रोक दिया गया। इसकी जानकारी मिलने पर सांबा जिले के डीसी और एसएसपी अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे, मामले की जांच की है। कुल 68 यात्रियों के रजिस्ट्रेशन गलत पाए गए। यात्रियों के मुताबिक राहुल भारद्वाज ने 7-7 हजार रुपए लेकर इन्हें परमिट दी है और फिर इस मामले में पुलिस ने आरोपी राहुल भारद्वाज और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने इन आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई के लिए कहा है। हमने उन लोगों को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिखाए तो उन्होंने कहा कि आपके डॉक्यूमेंट में कमी है, ये तो सही नहीं लग रहे हैं हम लोगों को। तो हमने कहा भैया आप प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, चेक कीजिए। तो उन्होंने चेक किया। फिर यहाँ सांबा डिस्ट्रिक्ट के जितना भी प्रशासन लोग थे, सब अधिकारी लोग आए। उन लोग डीसी एसएसपी जो यात्री अमरनाथ यात्रा जा रहे हैं उनका जो परमिट बनाया जाता है उसके बनाए जाने में कोई साइबर क्राइम के थ्रू फेक हुआ है। ये है प्रकरण। मुकदमे की बात करें कोई राहुल भारद्वाज का मामला, चूंकि इसमें देखिए जो एक तरह से जो 420 या चीटिंग हुई है वो यात्रियों के साथ हुआ है, तो इसमें कोई यात्री अथवा स्वयं वाहन स्वामी राहुल भारद्वाज के खिलाफ एफआईआर कराएंगे। अमरनाथ यात्रा के दौरान फर्जी पंजीकरण कराकर यात्रा करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद से सांबा प्रशासन ने मुजफ्फरनगर प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया है। इसके बाद से मुजफ्फरनगर प्रशासन ने कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। इस मामले को लेकर मुजफ्फरनगर के एक शख्स पर आरोप है कि उसने पैसे लेकर ऐसे 67 श्रद्धालुओं के फर्जी पंजीकरण करा दिए। अब ऐसे मामले में सवाल इस बात का है कि आखिर इतनी संवेदनशील यात्रा होते हुए भी किस तरह से चंद पैसों की खातिर ऐसे श्रद्धालुओं की जान, माल और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जरूरी है ऐसे में इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की कोताही कोई और ना कर सके। दिनेश पवार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर। वहीं गाजियाबाद के 150 लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करने जम्मू कश्मीर गए थे, लेकिन यात्री पिछले 3 दिनों से भगवती नगर में फंसे हुए हैं। इन लोगों ने वीडियो बनाकर विधायक नंदकिशोर से मदद की गुहार लगाई है, जिसके बाद विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने इस पर संज्ञान लिया और जम्मू कश्मीर के अधिकारियों से बातचीत कर यात्रियों का रजिस्ट्रेशन फिर से कराने की कोशिश की जा रही है ताकि वे बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकें। बताया जा रहा है कि इन लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी की गई है। रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे तो लिए गए लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया।
हम यहाँ से भगवती नगर में गीता भवन में फंसे हुए हैं। हमारी यह प्रार्थना है अपने विधायक नंद किशोर गुर्जर से कि प्रशासन द्वारा हमारी मदद कराई जा और हमारी यात्रा सफल कराए। यह हमें विधायक जी पर विश्वास है कि हमारी यात्रा संपूर्ण कराएंगे और विधायक जी ही हमारी आशा है। अब जा हमारी मदद करी जा, विधायक जी से निवेदन ये है हम सबका। हमारा सबका निवेदन है। सब परेशान है, हम इधर उधर हम भी बहुत परेशान है। हम 3 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं। लगभग 150 लोग हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ से सैकड़ों लोग गए हुए हैं लौनी से, आसपास से भी लोग गए हैं। एक ये कोई गैंग है जिसने ऑनलाइन ठगी की है रजिस्ट्रेशन के नाम पे, यहाँ रजिस्ट्रेशन कर ली और वहाँ शो नहीं किया, इसका मतलब फ्रॉड हुआ है। उस पर पुलिस ने कार्रवाई करने के लिए लिख दिया है। इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कराएंगे और जो बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं, देवादिदेव महादेव की कृपा से ही सब होगा। अधिकारियों से होम मिनिस्ट्री में और गवर्नर साहब के यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, जो नोडल अधिकारी है उनसे भी कहा है कि उनसे भी हमारा ये निवेदन है कि उनको जल्दी से जल्दी दोबारा रजिस्ट्रेशन करा के। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।